पीडीएनएफ। पीडीएनएफ का मतलब होता है प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि पीडीएनएफ बताओ इस चीज का। डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ओके। तुमको ट्रुथ टेबल बनाना है, ठीक है। तो डिसजंक्टिव का मतलब क्या हो गया? बाहर डिसजंक्शन होना चाहिए, ठीक है। और अंदर वाले ब्रैकेट में एंड होना चाहिए। इसको बोलते हैं पीडीएनएफ। जैसे एग्जांपल देखो, पी एंड क्यू, बाहर और सिंबल होना चाहिए। क्यू एंड आर, नॉट पी एंड आर, कुछ भी हो लेकिन अंदर एंड हो और बाहर आ रहा हो, तो इसको क्या बोलते हैं? पीडीएनएफ, राइट। यस। तो पीडीएनएफ में इन साइड की तरफ एंड होना चाहिए, आउट साइड की तरफ और होना चाहिए। ओके। ओके, जैसे एग्जांपल देखो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इसका पीडीएनएफ बनाओ। नहीं, तुमको कोई फॉर्म दिया जाएगा, बोलेगा पीडीएनएफ बनाओ। जैसे मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड पीडीएनएफ ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। ओके। इसका तुम्हें पीडीएनएफ बनाना है, मतलब इसको इस फॉर्म में लाना है। अंडरस्टूड? तो इसका तुम ट्रूथ टेबल बनाओ। तो कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल है ना। तो दो वेरिएबल है तो चार रो बनेगा। तो पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है? याद है ना ट्रूथ टेबल? अब नॉट पी बनाओ। नॉट पी का क्या हो जाएगा? फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। तो क्यू इम्प्लाइज नॉट पी, मतलब इसका इम्प्लाइज लेंगे। इम्प्लाइज में क्या होता है? अगर क्यू ट्रू है और ये फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा ना। ये क्लियर है? अब एंड बनाना है इसका ना। इसको और इसका एंड लेना है। देखो यहाँ एंड है ना। ओके। एंड में क्या होता है? एक भी फॉल्स तो फॉल्स, सिर्फ लास्ट वाला ट्रू है। तो तुमको देखना ट्रू कहाँ है, यहाँ है ना। ट्रू वाले में क्या मिल रहा है? पी और क्यू क्या मिल रहा है? फॉल्स फॉल्स ना। तो पीडीएनएफ कैसे बनता है? सेलेक्ट ट्रू, ट्रुथ वैल्यू एंड मेक एवरीथिंग ट्रू, ट्रू। और सबको ट्रू बनाना है। जैसे देखो, ये वाला तुम्हें चूज करना है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग पी और क्यू क्या है? फॉल्स फॉल्स है ना। उसको क्या बनाना है? ट्रू बनाना है। तो पी को ट्रू बनाने के लिए क्या करोगे? नॉट पी लिखोगे, राइट। अच्छा। और ये क्या हो जाएगा? और लिखना है ना, तो इसको लिख लो और नॉट क्यू। ये एक ब्रैकेट में रख दो, ये एक ब्रैकेट में। देखो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में हो गया ना। ओके। मतलब इसका जो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म रहेगा ये आएगा। अंडरस्टूड? नोट नोट कर लो, फिर बताता हूँ दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं ना। देखो,
हाँ, इसका मुझे पीडीएनएफ फॉर्म बताना है। तो मुझे तो कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल है ना? पी क्यू आर है तो कितने रो बनेंगे? 8, राइट। तो 4 ट्रू, 4 फॉल्स। 2 ट्रू, 2 फॉल्स। 1 ट्रू, 1 फॉल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड नॉट पी। अंडरस्टूड? नॉट पी में क्या हो जाएगा? 4 फॉल्स, 4 ट्रू। फिर क्या फाइंड करना? नॉट पी इम्प्लाइज आर। इम्प्लाइज मतलब तुम्हें बस ये देखना है, फर्स्ट वाला ट्रू अगर दूसरा वाला फॉल्स है तो फॉल्स आएगा ना। बाकी सब में क्या होता है? ट्रू। इसका मतलब ये सिर्फ 4 चेक करना है, राइट। इस 4 के करस्पॉन्डिंग देखो तुम्हें फॉल्स कहाँ दिख रहा है? ये दोनों ट्रू है तो ट्रू, यहाँ फॉल्स मिलेगा ना। ये भी ट्रू और यहाँ फॉल्स मिलेगा, बाकी सब क्या रहेगा? ट्रू। अंडरस्टूड? अब तुमको क्या फाइंड करना है? क्यू डबल इम्प्लाइज पी। डबल इम्प्लाइज जब होता है तो दोनों सेम सेम होना चाहिए ना। ये दोनों सेम सेम है तो क्या हो जाएगा? ट्रू। ये भी दोनों सेम सेम है, राइट। ये डिफरेंट है तो फॉल्स, 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 फॉल्स। लास्ट के 2 ट्रू हो गए। यहाँ तक हमने। उसके बाद इनका क्या लिया है? एंड लिया है। क्या लिया है? एंड लिया है, राइट। एंड का मतलब क्या था? एक भी फॉल्स तो फॉल्स, राइट। तो बताओ कौन कौन सा फॉल्स होगा? पहला, दूसरा तो ट्रू होगा। और ये चारों फॉल्स होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चेक कर लो एक बार। यहाँ तक ठीक है ना? राइट। अब पीडीएनएफ देखना है। पीडीएनएफ में मैंने क्या बताया था? सिर्फ ट्रू वाला देखो। ट्रू वाला में क्या देखोगे? जहाँ कहीं ट्रू है, राइट। यस। तो ट्रू कहाँ दिख रहा है? एक यहाँ दिख रहा है ना। तो पी क्यू आर का वैल्यू लेना है। तीनों ट्रू है तो इसको ऐसे लिख लो, पी एंड क्यू एंड आर, राइट। तीनों को एक साथ लेना है। दूसरा ट्रू कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है ना। पी क्यू आर क्या है? ट्रू, ट्रू। और लगाना है ना। तो पी ट्रू है एंड क्यू भी ट्रू है, लेकिन आर फॉल्स है ना। फॉल्स को ट्रू कैसे बनाते हैं? नॉट आर लिखना, ठीक है। मतलब जो चीज फॉल्स है उसको नॉट आर लिख देना। अब एक ट्रू कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है ना, राइट। तो ये फॉल्स है तो और लगाओ। फॉल्स का मतलब क्या होगा? नॉट पी। सेकंड वाला भी फॉल्स है। अरे और नहीं लगाना है, एंड लगाना है अंदर। अंदर एंड रहेगा, ठीक है। और ये देखो ट्रू है ना। ट्रू जैसा दिया वैसा ही लिख लो। ये हमारा आ गया पीडीएनएफ। अंडरस्टूड? यस। नोट कर लो इसको। अब एक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, नहीं नहीं, हिट एंड ट्रायल नहीं है। मैंने बोला ना, तुमने ये सिलेक्ट किया ट्रू। तो जब ये सिलेक्ट किया हो तो सब ट्रू होना चाहिए। ये ट्रू, सब ट्रू है ना। इसलिए मैंने नेगेटिव कहीं नहीं लगाया है। एक ये भी सिलेक्ट किया तो ये लेना है ना। ये ट्रू है, ये ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स है ना। इसको ट्रू बनाना है। मैंने क्या लिखा है? मेक एवरीथिंग ट्रू। तो जो ऑलरेडी ट्रू है तो उसको नहीं करना है। इसको ट्रू बनाने के लिए क्या करोगे? नॉट आर लिखोगे। मतलब जो चीज फॉल्स है उसको, नॉट फॉल्स क्या होता है? पॉजिटिव ना।
एक यहाँ ट्रू दिख रहा है, मतलब ये भी चूज करना है तुम्हें। तो ये दोनों फॉल्स है, इसको ट्रू बनाने के क्या करोगे, नॉट ट्रू लिखोगे ना। और ये ऑलरेडी ट्रू है तो हाँ, सिर्फ ट्रू वाला देखना है पीडीएनएफ में। सीडीएनएफ में फॉल्स वाला देखेंगे। ओके। पीडीएनएफ का मतलब है कि बाहर वाला सिंबल और होना चाहिए, अंदर वाला एंड होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन देखो, P implies Q एंड नॉट नॉट Q implies और नॉट P। तो ऐसा कंफ्यूजन के लिए बहुत सारा सिंबल मिला के दे दिया है, राइट ना। लेकिन तुमको इस फॉर्म में लाना है, राइट। तो बताओ कितने वेरिएबल्स है इसमें। दो है तो कितने रो बनेंगे, चार। सबसे पहले ये फाइंड करता हूँ, राइट ना, P implies Q। P implies Q तुमको पता है, दूसरा वाला फॉल्स होता है, बाकी सब क्या होता है, ट्रू। देन फाइंड नॉट P। नॉट P का मतलब क्या हो गया, अपोजिट ऑफ P। एंड देन फाइंड नॉट Q। ओके। नाउ फाइंड नॉट Q और नॉट P। इसका मतलब दोनों में से अगर एक एक भी ट्रू मिला गया है तो ट्रू। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, मैंने इतना पार्ट निकाल लिया है, राइट। देखो अभी तक मैंने क्या फाइंड किया, ये फाइंड किया, ये फाइंड किया। अब ये फाइंड करूंगा नेगेटिव ऑफ दिस पार्ट। तो नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, इसका अपोजिट। ओके। अब इन दोनों का क्या लूंगा, एंड लूंगा ना। इन दोनों का, इसका और इसका, राइट। एंड का मतलब क्या होता है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। अंडरस्टूड। अब ये पी हो गया और ये पूरे को क्या मान लो, क्यू मान लो, पी इम्प्लाइज क्यू। इसका मतलब तुम्हें इम्प्लीकेशन चेक करना है, पहला वाला और लास्ट वाला के साथ, राइट ना। तो ये पूरा वाला पार्ट। तो तुमको पता है कि अगर पहला वाला ट्रू है और दूसरा वाला फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी सब में क्या होता है, ट्रू ना। तो बताओ इसमें कितने ट्रू आ रहे हैं। तीन ट्रू आ रहे हैं ना। कौन कौन सा ट्रू, पहला वाला ट्रू लो। जब पहला वाला ट्रू लोगे तो दो वेरिएबल दोनों को लेना है, और दोनों क्या है, ट्रू है ना। ये भी ट्रू है ना, ये भी लोगे। बट ये क्या है, फॉल्स है ना। फॉल्स को क्या बनाना है, तो क्या हो जाएगा, नॉट पी एंड क्यू। तो बोलो सर यहाँ नॉट क्यों नहीं लाया, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रू है, मैंने बोला था जो चीज ट्रू है उसको कुछ मत करो। अंडरस्टूड। तुम बोलोगे सर ये भी तो लेना है, यस। लेकिन दोनों क्या है, फॉल्स है, तो फॉल्स को ट्रू कैसे बनाते हैं। अंडरस्टूड। ये आ गया पीडीएनएफ फॉर्म, नोट कर लो इसको। इसका मतलब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो लास्ट में तुम्हें ये मिलेगा। क्या तुमने सिंप्लीफाई किया है? देखो ट्रूथ टेबल से कितना आसानी से हो गया। क्लियर। यस। इस टॉपिक को बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। अगर क्लास में नॉर्मल फॉर्म पढ़ाएंगे तो एक दो फॉर्म पढ़ाएंगे, एक पीडीएनएफ एक सीडीएनएफ। पहले ये कर लो, फिर मैं बताता हूँ सीडीएनएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो पीडीएनएफ तुम कैसे डिफाइन कर रहे हो, तो टेबल में जो भी ट्रू वैल्यू है वो लेके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को ट्रू बना रहे हो, राइट ना। तो
नॉर्मल फॉर्म का दूसरा टाइप क्या है? कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। इसको एक्चुअली मैंने नाम देखा गलत है। इसको बोलते हैं PCNF, ठीक है। प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। तो इसमें क्या करना है? चूज फॉल्स वैल्यू। ओके। फॉल्स वैल्यू मतलब फॉल्स ट्रूथ वैल्यू एंड मेक एवरीथिंग फॉल्स। उसमें क्या करते थे? ट्रू बनाते थे ना सबको। इसमें क्या बनाना है? फॉल्स बनाना है। तो PCNF क्या होता है? बाहर एंड रहता है, अंडरस्टूड, और अंदर और होता है। और उसमें क्या था? बाहर आर होता था ना ब्रैकेट के, और अंदर एंड होता था, राइट। लेकिन यहाँ ऐसा ये रहेगा। तो कोई भी टाइप का लॉजिक या कनेक्टिव इस फॉर्म में ला दो तो उसको हम बोलेंगे PCNF फॉर्म। अंडरस्टूड? यस। जैसे मैं यही क्वेश्चन ले लेता हूँ। हाँ, उल्टा है, और सबको फॉल्स बनाना है, राइट। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, P इम्प्लाई Q। अभी क्वेश्चन देखो तो क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। इसका तुम्हें क्या फाइंड करना है? PCNF। तो P से कितने वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल है ना। तो ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड P इम्प्लाइज Q। ये तो तुमको अभी याद हो गया होगा ना। नॉट Q क्या होता है? अंडरस्टूड। अच्छा, इसका क्या लेना है? इसको और इसको एंड लेना है ना। एंड का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट वन फॉल्स इज फॉल्स। तो ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू। तो मैंने बताया था जब भी CNF बनाना, राइट, CNF के लिए क्या चूज करना? फॉल्स, राइट। तो तुम्हें तीन चीज चूज करना पड़ेगा, ये वाला, राइट। और तुमको सबको क्या बनाना है? एवरीथिंग फॉल्स। तो जब ये वाला चूज करोगे तो ये दोनों ट्रू है ना। ट्रू, ट्रू को क्या बनाना है? फॉल्स। पेज और एक चीज और, बीच में और लगाना है, ठीक है। वहां एंड यूज कर देते ना, यहाँ और यूज करना है। अच्छा, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। तो ट्रू को क्या बनाना है? फॉल्स। और जो चीज फॉल्स है उसको एज इट इज लिखो, अंडरस्टूड। ये भी चूज करना है ना। तो P इज फॉल्स, तो P को वैसे लेंगे। Q फॉल्स नहीं है, ट्रू है, तो फॉल्स बनाने की क्या करेंगे? नॉट ट्रू लिखेंगे। ये बन गया PCNF। अंडरस्टूड ना। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है ना? यस।
इसका मुझे पी सी एन एफ फाइंड करनी है। कभी कभी सिर्फ सी एन एफ लिख के आता है। तो नॉट पी एंड क्यू डबल इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर और पी। राइट, ये क्वेश्चन है। तो कितने वेरिएबल्स हैं? बताओ। अच्छा। हाँ, मैंने यहाँ क्यू छोटा लिखा है, बड़ा लिखा है। तो सबको एक जैसा करो, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं टू फोल्स फोल्स। क्यू का क्यू का नेगेटिव, अच्छा। ट्रू ट्रू फोल्स फोल्स। सबसे पहले नॉट क्यू फाइंड करते हैं, राइट। ओके। नॉट पी एंड क्यू। नॉट पी एंड क्यू मतलब इसका इसके साथ एंड लेना है। तो ये क्या जाएगा? फॉल्स फॉल्स। क्योंकि एंड में अगर एक भी फॉल्स दिखा तो फॉल्स, राइट। फिर क्या करेंगे? क्यू इम्प्लाइज आर, ये वाला चीज, राइट। इम्प्लाइज आर में क्या होता है? अगर पहला वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स है तो फॉल्स। फिर क्यू इम्प्लाइज आर और पी। अब इसका और लेंगे पी के साथ, राइट। और का मतलब एक भी ट्रू दिखा तो ट्रू लिख देना। तो चार ट्रू दिख रहा है ना बाहर। ये भी ट्रू दिख रहा है, ये फॉल्स, ये ट्रू। अब इसको और इसका डबल इम्प्लाई लेंगे, राइट ना। डबल में क्या होता है? दोनों सेम सेम होना चाहिए ना। सिर्फ एक ही फॉल्स आ रहा है, बाकी सब क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है ना। तो एक ही चीज लोगे क्या? ये वाला चीज। और सबको तुम्हें क्या बनाना है? फॉल्स बनाना है ना। तो पी है ट्रू तो उसको लिख दो नॉट पी। एंड क्यू भी ट्रू है, नॉट क्यू। और ये फॉल्स है, ये हमारा हो गया आंसर। ओके, समझ गए ना। अगर पीडीएनएफ बोलता है तो देखो ये सातों लेने पड़ते हैं क्योंकि सबमिट ट्रू है। समझ गए? यस, नोट कर लो इसको।